प्रभु की लीलाएं रे न्यारी। विपतिया सर पे वारी दादा होना हार बलवान विपतिया सर पे वारी। अरे विपत्ति में कोई नए साथी, दुख में भाई बंधु मित्र और प्रिया छूट जाती। दुख में भाई बंधु मित्र और प्रिया छूट जाती। किस्मत के लला की छूटी व्यवहारी, कैसे किस्मत के पूत की छूटी व्यवहारी। रोने लगा है। मंदिर से माँ प्रकट हुई और जवाब दियो रे हरिश्चंद्र का बाबरो एगो अपने बेटा की बलि ना दे करके और दूसरे बेटा की बलि देवे के काजे तू मंदिर में आयो, तू कैसे राजा है। सोई हरिश्चंद्र पैरों से गिर पड़े और जवाब दियो मैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हरिश्चंद्र कोई पहले के सत्यवादी नहीं थे दादा, उसी दिन से सत्यवादी राजा बन गए। उसी दिन से सत्यवादी राजा बन गए हैं। अब तो चारों तरफ राजा की कीर्ति की ध्वजा लहराई रही है, प्रशंसा है रही है कि बड़ो अच्छो राजा है। आर सौ सौ कोसन धूप की उड़ रही है खसबोरी। हरिश्चंद्र सुधारम पे चलैया चारों तरफ राजा की प्रशंसा है रही है। याद रखना अब तो
चारों तरफ प्रशंसा है रही, बड़ो सत्यवादी राजा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला है। ऐसो राजा ना हमने देखो। हरिश्चंद्र के गुरु है वशिष्ठ, संतन की सभा लगी, बड़े बड़े उच्च कोटि के महात्मा लोग बैठे और संतों के बीच में गुरु वशिष्ठ बोले हैं कि हमारा उससे दानवी रहे, बड़ो अच्छो राजा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला है, बहुत बड़ा दानी है। विश्वामित्र का अचानक से जाना हुआ। विश्वामित्र बोले हैं कि बाबा बड़ी लंबी लंबी यहाँ के रहे हो, हमें पता है कितना बड़ा दानवीर है, और नहीं मानते हो तो परीक्षा ले सकते हो। और विश्वामित्र बोले बाबा सत्य होता है, व्रत होता है, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन वालों के दिन पाएगी, विश्वामित्र बोले बाबा काय को लंबी लंबी यहाँ खड़े हो, हमें पता है कितना बड़ा दानवीर है, बोले परीक्षा ले सकते हो। हरिश्चंद्र की आप परीक्षा ले लो। बोले वो तो मैं जाऊंगा। विश्वामित्र हरिश्चंद्र के दादा बगीचा में पहुंचे। जो माली ने वर्षों से क्यारियां सजाई थी, फुलवारियां लगाई थी, 1 मिनट में सूकर ने सब फुलवारियां माता को बर्बाद कर डाली। बड़ी मेहनत से जो फुलवारी लगाई थी, सूकर ने एक भी फुलवारी साबित नहीं रखी। जब माली ने पीछा किया है तो माली के दोनों जंगा को घायल कर डाला। माली रोता हुआ बिलखता हुआ राजा के दरवाजे पे पहुंचे। अरे ओ महाराज गजब है गयो, क्या हुआ? बोले बगीचा में कुछ सूकर आयो, पूरे बगीचा को उजाड़ डाला। बोला रोका नहीं आपने? बोले महाराज बहुत पीछा किया है, जब हमने पीछा किया तो उसने हमारी दोनों जंगा को घायल कर डाला। आप चलिए वहां सूकर को मारिए चल के। राजा ने कहा कि शाम का वक्त है और शाम के वक्त में हम किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। भाई विद्वान कहते हैं अरे है संध्या को वक्त दुख मत दीजिए दुश्मन वाले द्वार बैठका कीजिए बाबू को। भैया दुश्मन वाले
राजा ने कहा माली से अभी आप जाइए, शाम का वक्त है और शाम के वक्त में हम किसी को दुख नहीं दे सकते और दुख देना भी नहीं चाहिए, कोई भी प्राणी हो, अभी आप जाइए। माली वहां से वापस चला गया। सुबह हुआ, हरिश्चंद्र ने सिपाहियों को साथ में लिया और कहा चलना है बगीचा में। चारों तरफ से दादा बगीचा को घेरवाई लियो, सूकर निकल न पावे। एक निंजर राजा ने सूकर को देखा कि तक तक तीर महाराज चलावा और छलिया सूकर शरीर बचावा। वो माया रूपी सूकर शरीर को बचा लेता है। अब सूकर होए तब पकड़ में आवे है। विश्वामित्र सूकर के रूप में माया रूपी घूम रहे, तो दादा तक तक के राजा तीर चला रहे, लेकिन सूकर पकड़ में ना आए रो। विश्वामित्र झाड़ी में छिप करके अपने रूप में आइए। हरिश्चंद्र बोले बाबा आपने सूकर को देखा क्या? सूकर को क्या करोगे? बोले मार दूंगा। बोले क्यों, क्या बिगाड़ा? बोले देख रहे हो पूरे बगीचा को उजाड़ डाला है, सूकर मिल गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले कैसे राजा हो तुम? विश्वामित्र बोले कैसे राजा हो? नाम सुना था कि तू बहुत अच्छा राजा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाला। बोले हे विश्वामित्र बोले राजा कबू तो कहने लगो समझाई सब जग करे बढ़ाई है, तेरी सब जग करे बढ़ाई है। ऐसी कीरत लोन छाई है, धर्म धुला जवाब दियो रे राजा, बड़ा नाम सुना है तू सत्यवादी राजा है। सोई महात्मा के पैर पकड़े हरिश्चंद्र ने बाबा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले तू हमें का दिया, जब तू सूकर को मारे को भागी रहो है, तू हमें का देगो? ना तो भोजन मांगो कपड़ा मांगो, जो मांगो सब हाजिर है। ये नाथ तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन सब न्यौछावर है। आप मांग के तो देखिए आपको क्या चाहिए? जवाब दियो ऐसे तो हम कुछ ना मांगे, पहले आप त्रिवाचा भरो। बाबा एक बार मांगो तो सही। नहीं नहीं त्रिवाचा भरो। जवाब दियो नाथ कि त्रिवाचा नाथ में भरता हूँ और अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? मुख से बोलो दिल से खोलो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है? बाबा आप मांगिए तो सही, आपको क्या चाहिए? दरवाजा हो गया। बोले ऐसे ना पहले संकल्प और कर दे का तू पीछे हटे जावे। बाबा कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं संकल्प करो। बोले मेरी समझ में नहीं आता। अरे बनवाई दूं मंदिर
जोई जोई मांगो हम सोई दे देवरिया। बाबा बात बताई हो दिल की, मेरे कमी नाई कछु धन की, तुम जो मांगो हम सोई दे देवरिया। जवाब दियो महात्मा, आप जो मांगोगे वही पाओगे। बोले संकल्प और कर दो। कमंडल से जल को निकाला और संकल्प करवा लिया। बोले तो कुछ है भी नहीं मेरे पास। बोले क्या है? बोले कुंजी और लगाम। बोले इसी का संकल्प कर दो। संकल्प करवाई लियो। राजा बोले बाबा और कछु तो ना चाहिए। बोले हमें कछु ना चाहिए, घर में एक बिटिया विवाह के योग्य है, वो पीले हाथ करना है। आज सब बरात में देखो बरात से चढ़ाए रहे हो। जवाब दियो है। और उनकी आवाज कितनी बुरी आ रही। बंद नहीं रहा उसके